आज के सेमिनार को ऋषि राज चौहान टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स, मोटिवेशनल वर्ड्स आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी की। दोस्तों 1919 के अंदर एक इंडियन गवर्नेंस एक्ट आया था। उस एक्ट के हिसाब से 1926 में यूपीएससी की स्थापना होती है। उसके बाद देश के अंदर सभी सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन था वो यूपीएससी करती थी। 1947 में जब देश आजाद हो गया तो देश आजादी के बाद में फिर संविधान बनता है। 1950 में जब लागू होता है तो उसके बाद आर्टिकल 315 से 325 तक यूपीएससी को जगह मिलती है और यूपीएससी अपना काम करना शुरू करती है। लेकिन जब ओवरबर्डन हो जाती है तो 1970 में यूपीएससी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि नाउ इट्स नॉट ओनली माय ऑनर्स, अब इसको थोड़ा सा शेयर करते हैं। और तब से फिर शुरू होता है एसएससी के गठन की प्रक्रिया और फाइनली 26 सितंबर 1977 को एसएससी बनती है। और एसएससी उसके बाद देश के अंदर जितने भी ए ग्रेड के अलावा जितने भी एग्जाम थे उन सभी का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो जिम्मेदारी लेती है। फाइनली दौर आता है 2011 में और एसएससी के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आता है। और एसएससी में चेंज आने के बाद में एसएससी ने अपने नए पैटर्न को आजमाती है और एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है साहब कि अभी मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये 4 सब्जेक्ट डिसाइड करती हूँ और इसी 4 सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अपने जितने भी मेरी वैकेंसीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वैकेंसी देती है उनका सबका सिलेक्शन मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के हिसाब से कर लूंगी। एसएससी ने डिसाइड कर लिया है। 2015 तक का जो पेपर है पैटर्न वो अलग तरीके से होता है और नाउ फिर से एक बार मॉडिफिकेशन शुरू हो गए हैं, पैटर्न चेंज हो गया है। और चेंज बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी जो चेंज है वो किसी अच्छे कॉज के लिए होता है। तो दोस्तों शंका की लगाओ लंका और मेहनत का बजाओ डंका। अगर ये काम आप कर सकते हो तो एसएससी क्लियर हो सकती है। हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ये मांगती है, देनी पड़ेगी आपको। फिर मैं एसएससी की बात होगी तो थोड़ी मदर्स के बारे में बात करूं। देखो दोस्तों अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चल रही है और हमारी मदर्स की तो पहली भी खत्म नहीं हुई है। 2011 के अंदर एक छोटे से रूम से ये पवन सर और राजेश सर ने पता नहीं कहां से सपने देख लिए। इनको आते भी बहुत अच्छे सपने, बहुत हाई क्वालिटी के सपने देखते हैं और इन्होंने मदर्स की स्थापना करी 2011 के अंदर एक छोटे से रूम से। अभी दिसंबर नहीं आया है, 2016 का दिसंबर नहीं आया, मतलब 5 साल पहली पंचवर्षीय योजना है, खत्म नहीं हुई है। और देख लो साहब रिजल्ट आपके सामने है कि 2012 के अंदर 300 प्लस सिलेक्शन देती है मदर्स, 2013 में 500 प्लस सिलेक्शन देती है, 2014 में 800 प्लस और 2015 के अंदर तो काउंटिंग कंटिन्यू है। 150 इंस्पेक्टर पोस्ट हैं और उसके अलावा 600 अदर्स पोस्ट पे सिलेक्शन है और काउंटिंग कंटिन्यू जारी है। ये तो सिर्फ मैं एसएससी के आंकड़े बता रहा हूं आपको दोस्तों। और भारत लाल और हमारे एसटी के अंदर फर्स्ट और सेकंड राजस्थान टॉपर दे रही है मदर्स। 2015 में तो एक रिकॉर्ड बना दिया है कि राजस्थान का फर्स्ट टॉपर और ऑल ओवर इंडिया से जो 7th रैंक है वो मदर्स ने दिया है। तो किसी भी चीज को आप आंकने से पहले, इवेल्युएट करने से पहले रिकॉर्ड देखो। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया तो रिकॉर्ड देखो। और रिकॉर्ड ये कहते हैं, रिकॉर्ड के साथ आपकी ये जो प्रेजेंस है वो कहती है और प्रेजेंस के बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऋषिराज चौहान ये कहता है कि मदर्स इज द बेस्ट। आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड है दोस्तों। हम रिजल्ट के बारे में मैं बात कर चुका हूं, ज्यादा बातें ठीक नहीं है। 2012, 13, 14, 15 के रिजल्ट हैं और 16 में तो शायद ऐसा भी हो जाए कि आपके अंदर से कोई वो पीछे साहब चुपचाप बैठ के सुन रहा है, नाक पे हाथ रख के, मुझे ऐसा लगता है नया भरतलाल बनने की कोशिश में है, बहुत सीरियस है। थैंक यू दोस्त। 2016 में तो हो सकता है कि इंडिया का टॉपर भी मदर्स दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और फाइनली एस फोर तो सबसे बेस्ट है तो उसको कोई डाउट ही नहीं है। रियली में वी आर सबसे बेस्ट। तो मदर्स ये है दोस्तों। और सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। कल मैं डॉक्टर बत्रा सर का आगे हैं, सर को प्रणाम मेरी तरफ से। कल मैं सर का वीडियो सुन रहा था, उसमें से एक लाइन आई थी कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता भी खुद ही बनाना है। तो आप देख लो दोस्तों कि एसएससी किस हिसाब से आपको आगे लेके जा सकती है। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, लेकिन फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मदर्स एजुकेशन हब में हर उस आदमी का थैंक्स देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने वास्तव के अंदर मदर्स को 5 साल के इस प्रोसेस के अंदर आज एक नई ऊंचाई पे बिठा दिया है। हमारी फैकल्टी का पवन जैन सर जो मेरे भी टीचर रह चुके हैं। एक बात मैं दोस्तों अपनी पर्सनल यहां कहना चाहूंगा कि पवन जैन सर उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब मैंने एसएमएस में आरएएस की तैयारी शुरू करी थी तो उस समय मैं जब स्टूडेंट बन के गया था तो जैसे ही क्लास में हुआ तो थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी मैंने भी और गेटअप चेंज था। तो जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री ली तो पवन सेन जैसे एकदम रुक गए कि हाँ कोई इंस्पेक्शन वाला है क्या, और मैंने इनको प्रणाम किया और बैठ गया। बाद में फिर दोस्ती हुई, शुरू हो गई कहानी
लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा दोस्तों कि रेस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स। आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि मेरी क्लास में मेरे से बेटर टीचर का कोई भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं रहा है। टीचर मुझसे जूनियर हो, मतलब छोटा हो एज में, या साहब टीचर बड़ा हो, मैं केवल एक ही चीज जानता हूं कि जब तक आप अपने आप को सुपुर्द नहीं कर देते गुरु के सामने, जब तक एकलव्य सुपुर्द नहीं करेगा अपने आप को द्रोणाचार्य के सामने, तब तक साहब सिंधु नहीं बनती हैं। गोपी, पुलेला गोपी की कहानी आप सबको पता है कि क्या कर दिया उस आदमी ने 2001 के अंदर ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने के बाद में। जब वो आदमी इंजर्ड हो जाता है तो उसका कैरियर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि इतना अगर महान आदमी था, इतना अच्छा बैडमिंटन का प्लेयर था, तो क्यों नहीं ओलंपिक में आया? उसका रीजन था दोस्तों कि 2001 के बाद में वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि इंजर्ड प्लेयर के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई रिहैबिलिटेशन वो नहीं है फैसिलिटी, तो फिर उसने अगला गोल ये बनाया कि अब वो बैडमिंटन की एक ऐसी एकेडमी स्थापित करेगा हैदराबाद में जहां प्लेयर्स के लिए सब कुछ हो। और मैं उसका इंटरव्यू पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में ऐसा आदमी भी डेडिकेटेड, इतना द्रोणाचार्य वो हिंदुस्तान में ही बन सकता है। और दोस्तों फिर उसने एकेडमी शुरू करी, और शुरू करने के बाद पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल की उसने एकेडमी स्थापित की है। और अभी जो वर्तमान में सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं 2 महिलाओं ने लाज बचाई है। जनरली तो 125 करोड़ नहीं बचा पा रहे हैं महिलाओं की लाज। अभी काफी कमेंट चल रहे थे इधर उधर से, कुछ चीजें चल रही थी, मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैं एक ही चीज को फॉलो करता हूं कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता।